हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर के बारे में, जो कि है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। ऊपर आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर 2023 का एग्ज़ाम पेपर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइमिंग है 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का आपका ये पूरा पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स है 75, यानी 75 नंबर का ये आपका पूरा पेपर होगा। नोट: अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सभी सेक्शन में से। सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट आपको पढ़ते रहना है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को आपको करना कंपलसरी है, और सभी क्वेश्चन को कम से कम आपको 15 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि कितने वर्ड्स में और कितना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। देखिए स्टूडेंट, जो सेक्शन ए है इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसके अकॉर्डिंग 10 दूनी 20, यानी पूरा सेक्शन ए आपका 20 नंबर का हो जाएगा। आइए देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काइजमाटा। काइजमाटा क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और ये आप लोग स्टार्टिंग का जो, जैसे आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे, आपके एग्जाम पेपर की जो रिटर्न कॉपी है उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसमें आपको जो फ्रंट पेज होता है उसी को आपको भर देना है। स्टार्टिंग के कुछ पेज में आप लोग ट्राई करें कि अच्छी हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है स्वभक्षण या ऑटोफैगी क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये पहले भी कई बार रिपीट हुआ है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कैरियोकाइनेसिस के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली, अगर आपने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली लिख देंगे। तो ये इसके बारे में आपको 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है, यानी प्रबलता क्या होती है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसके बारे में 2 नंबर में आपसे पूछा गया है अफ्रीकन का जो निद्रा रोग है वो क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में आप लोगों को 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। बाह्य कोशिकता क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, उसके बारे में आपको 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। अगर आपने बीएससी के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं कि सबसे पहले आप लोग नोट जरूर पढ़ें। किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले नोट आप लोग जरूर पढ़ लें कि उसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर नोट में लिखा गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। यानी कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो कम से कम ट्राई करें 3 पेज आपके होने चाहिए, मिनिमम 3 पेज में, और मैक्सिमम 4 पेज में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आप लोग डायग्राम, अगर आपको मौका मिलता है तो डायग्राम भी बना लीजिए। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे डायग्राम ना पूछा गया हो, लेकिन उसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं डायग्राम बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग डायग्राम बनाएं। डायग्राम का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये सेक्शन बी है, इसमें आपको पता है कि 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन बी है वो 35 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन ए 20 नंबर, सेक्शन बी 35 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पूछा गया है डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में आपको यहाँ पर 7 नंबर में एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप लोग डायग्राम के साथ बहुत अच्छी तरह से उसके फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। काफ़ी इजी टॉपिक था ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए।
डीएनए का जो वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, 7 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बहुत कुछ ना जानते हो, तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इन सेल। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में लगभग आप लोग जो 12th क्लास का स्टूडेंट है वो भी लिख सकता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन के बारे में आप लोग काफ़ी डिटेल में 7 नंबर के अंदर लोग आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 4 पेज और मिनिमम 3 पेज में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन मल्टीपल एलिलिज्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको मल्टीपल एलिलिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोग इसको कम से कम 3 पेज में, आप 4 पेज में लिख दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर में आपसे पूछा गया है, कम से कम 4 पेज आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया की लाइफ साइकिल पूछी गई है, जो कि बहुत इजी है। जितने भी स्टूडेंट ने जियार्डिया के बारे में पढ़ा होगा वो इसकी लाइफ साइकिल को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है राइट डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको 2 में से किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। चाहे आप डीएनए या आरएनए में से इसका डिफरेंस बता सकते हैं, या मियोसिस या माइटोसिस के बीच जो डिफरेंस है उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। जितने भी ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो लोग जानते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस हम लोग अच्छी तरह से बता भी सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं। तो वो लोग डीएनए आरएनए को ना चुन करके मियोसिस और माइटोसिस के बीच जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट सेक्शन बी में पूछे जाने वाले टोटल क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन है, 5 आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी आप लोग 5 सेलेक्ट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको चॉइस मिली है। सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें कम से कम आपको 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 5 पेज और मैक्सिमम 6 पेज आप लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे, राइट। और डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट पढ़ेंगे अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 20 नंबर का ये सेक्शन सी आपका हो जाता है। तो हमने क्या देखा, सेक्शन ए आपका 20 नंबर का है, सेक्शन बी आपका 35 नंबर का है, सेक्शन सी आपका 20 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल 75 मार्क्स का ये आपका कंप्लीट पेपर है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्रोमोसोमल अब्रेशन। क्रोमोसोमल अब्रेशन क्या होता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन इन डिटेल। और ये मैं काफ़ी डिटेल में अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग इस टॉपिक का इंग्लिश में नोट बनाना चाहते हैं, इसके बाद इसकी जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो बाय बुक टैग पर मैंने अपलोड किया है। तो स्टूडेंट ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसको आपको अच्छी तरह से समझना है कि क्रोमोसोमल अब्रेशन होता क्या है। क्रोमोसोमल अब्रेशन में डायग्राम भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी आपको बहुत आसानी से करने को मिल जाता है। और इसमें आप लोग 5 से 6 पेज बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेस्ट रहता है अगर एग्जाम पेपर में आपके आ जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो पूछा गया है काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। अगर जितने भी स्टूडेंट ने क्रोमोसोमल अब्रेशन को डिटेल में पढ़ा होगा उन्होंने डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब माइटोटिक सेल डिवीजन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आपको माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, और इसके सिग्निफिकेंस को भी मेंशन करना है, जो कि आप लोग 5 से 6 पेज में आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बेस्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। यानी अगर आपको चॉइस मिली है तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण की क्रोमोसोम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर में उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा आसान थे, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी आसान था, उसमें डायग्राम भी अच्छे थे जिसको आप लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है डिस्कस द स्ट्रक्चर, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद फिगर। यानी डायग्राम के साथ आप लोग बहुत ही डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता सकते हैं।
ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है और लगभग ये बीएससी फर्स्ट ईयर में हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होता है। अब यहाँ पर देखो सिलेबस चेंज हो गया लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, उसके फंक्शन के बारे में भी और डायग्राम भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन तो कोई भी स्टूडेंट, शायद ही कोई ऐसा बीएससी का स्टूडेंट होगा जो इस क्वेश्चन को स्किप करेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेक्शन सी से ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन किया होगा, या फिर ऊपर से ये जो हमारा माइटोटिक सेल डिवीज़न को एक्सप्लेन किया होगा, या फिर क्रोमोसोमल अब्रेशन, क्योंकि यही ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में काफ़ी डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम पेपर अभी तक नहीं हुए हैं, वो इस एग्ज़ाम पेपर से काफ़ी कुछ मदद उनको मिल जाएगी कि देखिए किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, हो सकता है स्टूडेंट आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न वो थोड़ा चेंज हो, जो क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर में आया है या 7 नंबर में आया, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो 10 नंबर में हो। तो मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।